दुनिया में जितने भी किले हैं उनके पीछे की एक कहानी होती है। एक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप डर जाओ। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। जो कहानी है झांसी के किले की। उस किले का हर एक पत्थर आज भी लहू से भीगा हुआ लगता है और उसके बारे में जब आप इंटरनेट पर रिसर्च करोगे तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जितनी वहाँ के लोग उसके बारे में बताते हैं, यानी बहुत ही कम। क्योंकि वहाँ के लोग उसके बारे में बात करने से थर थर कांपते हैं। और दिन में ये फोर्ट एकदम नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा कि वाह कितना सुंदर है, यहाँ पे आप जाके फोटोज खिंचाओगे। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी फिर रात होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको कन्विंस कर देगा कि आप इसके अंदर ना ही जाओ तो आप जिंदा रहोगे। अब मेरे और आपके जैसे लोग हो सकता है इस किले के अंदर ना जाएं, लेकिन इस कहानी का कैरेक्टर अरविंद नहीं माना और वो गया इस किले के अंदर। और अंदर जाने के बाद जो उसने एक्सपीरियंस किया और सुनने के बाद, और ऑफिस ट्रिप में वो रिसेंटली झांसी आया था। उसने बहुत सुना था इस किले के बारे में, लेकिन ऑफिस की वजह से उसको टाइम ही नहीं मिलता था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि 9 से 5 की जॉब कही जाती है, लेकिन एक्सटेंड रात के 8-9 बजे तक हो जाती है। आने जाने का भी टाइम लगता है। लेकिन एक दिन अरविंद की छुट्टी होती है और वो बड़ा खुश होता है क्योंकि आज वो इस किले में जाने वाला था। अरविंद को ये तो पता था कि इस किले के पीछे कोई एक दर्दनाक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग डरते हैं। लेकिन अरविंद को वो स्टोरी अभी तक पता नहीं थी। अरविंद को बस फैसिनेटिंग लगता था, इंटरेस्ट आता था ऐसे किलों में जाना जो दिखने में डरावने हो, बट उसके अंदर वो अलग ही क्यूरियोसिटी होती थी उनके साथ फोटोज खिंचाने की। अब एक दिन जब अरविंद की छुट्टी थी तो वो डिसाइड करता है कि वो इस किले में जाएगा। और किले में जाएगा दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तो सभी जाते हैं। वो जाएगा रात में, जब वहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो और वो शांति से उस किले को अच्छे से देख पाए। वो प्लान में आता है रात के 10 बजे का और डिसाइड करता है कि रात के 12 बजे तक वो वापस आ जाएगा। वो अपने घर से ऑटो रिक्शा लेता है और किले के सामने खड़ा होता है। जब वो किले के सामने खड़ा होता है तो एक बड़ा सा गेट दिखता है, एक बहुत ही पुराना सा किला भी दिखता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि अब मैं अंदर जाऊंगा इसके। लेकिन उस गेट के बाहर एक केयर टेकर बैठा हुआ था जो बोलता है कि भैया कहाँ जा रहे हो। अरविंद बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, जल्दी से ही आ जाऊँगा। वो केयर टेकर बोलता है भैया आपके पास परमिशन है। तो अरविंद परमिशन भी दिखा देता है क्योंकि उसने एक झूठी फोटो कॉपी प्रिंट करा दी थी। अब क्योंकि वो जो गेट कीपर था उतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको लगा कि शायद परमिशन होगी। लेकिन उसके बाद भी वो केयर टेकर बोलता है कि भैया आपको परमिशन तो मिल गई है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो अंदर मत जाओ, रात हो गई है। अरविंद बोलता है कि भैया बस थोड़ी देर का काम है, मैं अभी आ जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा आपके सीनियर को। केयर टेकर बोलता है भैया सीनियर की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप बाहर ही ना हो। अरविंद बोलता है क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। उसके बाद वो बूढ़ा केयर टेकर बोलने लगा कि दरअसल ये फोर्ट कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक श्रापित फोर्ट है, यानी एक श्रापित किला। और उसने बताया कि इसकी कहानी सर अभी की नहीं है, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। इसकी कहानी विद्रोह के समय की है, यानी 1857 की। वो बताता है कि दरअसल जब विद्रोह चल रहा था तो झांसी की रानी यहाँ झांसी से लड़ रही थी ब्रिटिशर्स से, यानी अंग्रेजों से। और ये एक किला बचा हुआ था जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। झांसी की रानी बाहर निकल गई थी और जितनी भी औरतें थी रानी ने बोला था कि आप इस महल के अंदर ही रहो, मैं आप सबको बचा लूंगी। वो मरते दम तक ब्रिटिशर्स से लड़ती रही, लेकिन दिक्कत ये थी कि झांसी की रानी के पास बस तलवार थी और ब्रिटिशर्स के पास गन। और ये तो हम सब जानते हैं कि अपने मरने के आखिरी वक्त तक झांसी की रानी लड़ती रही, बहादुरी से लड़ी, लेकिन एट द एंड वो मर गई। और जब वो मर गई तो ऐसा माना जाता है ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं और उन लोगों को मारने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने फौजियों को नहीं भेजा, बल्कि अपने तोप के गोलों से उसी लोकेशन पर वार किया जहाँ पर उन्हें पता चला था कि लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं रानी के जीतने का। लेकिन रानी के हारने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उस तोप के गोले ने वहाँ के लोगों को जीते जी चीथड़े उड़ा दिए। उस वक्त के बाद से ऐसा माना जाता है कि उस किले की मरम्मत तो करा दी गई, लेकिन वो जो खून वहाँ पर फैले हुए थे वो आज भी उस किले में मौजूद है। जब तोप के गोले दागे गए थे तो उसमें से कुछ लोग थे जिनके पैर टूट गए थे, जिनके हाथ के चीथड़े उड़ गए थे, जिनके सर फूट गए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो जिंदा थे और अगर सही समय पर उनकी हेल्प की जाती तो शायद वो बच जाते। लेकिन ब्रिटिशर्स उनके सामने जाकर हंस रहे थे और उनके सर में जाकर उन्होंने अपनी बंदूक के आगे की चाकू को घोंप दिया। ऐसा माना जाता है कि मरते मरते उन लोगों ने इस महल को श्राप दिया, एक श्राप कि जिस महल को ये ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे हैं उस महल में ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। उसके बाद से बहुत सारे वायसरॉयज आए और बहुत सारे लॉर्ड्स आए इसमें रहने के लिए और सबके साथ ही कुछ ऐसा हुआ जो उनको बहुत डराता था। कभी इस किले में आग लग जाती थी, कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी और कभी कभी तो सोते वक्त पंखे में किसी का गला लटका हुआ नजर आता था और ये गला उन्हीं लोगों में था जो इस फोर्ट में छुपकर बैठे हुए थे।
इसीलिए इस किले को हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। उसके बाद से इस किले को एक टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया। लोग वहाँ पर घूमने तो जाते हैं लेकिन रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता, क्योंकि कोई भी एक कटे हुए गले को लटकते हुए नहीं देखना चाहता। इस चीज़ को सुनने के बाद अरविंद बहुत डर गया। उसने बोला कि भैया अगर ऐसा है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, आपको पहले बताना चाहिए था। तो केयर टेकर बोलता है मैंने पहले ही तो बताया आपको, आप यहाँ से प्लीज़ वापस चले जाइए। अरविंद वहाँ से चला जाता है। अपने घर जाते जाते वो बस एक ही चीज़ सोच रहा है कि यार जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो मैं कर नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के लिए जाते हैं भले ही हमें पता भी चल जाए कि वो चीज़ बहुत बुरी है, लेकिन तब भी वो बुरा भी हमें एक्सपीरियंस करना होता है, उसके बाद ही हम मानते हैं उस चीज़ को। और अरविंद भी इसी चीज़ से सफ़र कर रहा था। घर में जाने के बाद उसको रात में नींद नहीं आई। वो बस सोचता रहा कि यार मुझे उस किले के अंदर जाना है, अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे देखना है एक बार। ये सोचते सोचते सुबह हो गई और उसके ऑफिस का दिन आ गया। अरविंद ऑफिस तो जा रहा था लेकिन अभी भी उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, किला, झांसी का किला, झांसी का किला। और अब वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अरविंद अपने ऑफिस से हाफ डे ले लेता है। और जानते हो गाइस क्यों हाफ डे लेता है? ताकि वो उस किले में जा पाए। अरविंद की यूजुअली नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और 3 से लेकर 9 बजे का शिफ्ट हुआ करता था उसका। और हाफ डे लिया यानी 6 से 7 बजे के आसपास उसकी शिफ्ट खत्म हो गई और 7 बजे वो वापस से उस किले के सामने खड़ा था। इस बार वो केयर टेकर चेंज था। वो केयर टेकर नहीं था जो हमेशा हुआ करता था, वो बूढ़ा वाला। अरविंद फिर से उसे परमिशन की पर्ची दिखाता है और वो केयर टेकर बोलता है कि भैया थोड़ा ध्यान से जाना। अरविंद गेट खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही अरविंद अपना पहला कदम रखता है उसे एक ठंडक सी महसूस होती है। ऐसी ठंडक जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसी ठंडक जिसमें किसी की प्रेजेंस हो। ऐसी ठंडक जैसे कोई उसके आसपास ही सांस ले रहा हो। लेकिन फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अरविंद अंदर चला जाता है। अंदर जाता है और अरविंद अपने साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। लेकिन अरविंद को ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो लगभग 2 से 3 घंटे तक उस फोर्ट में रहता है और बाहर जो केयर टेकर था वो उसको आवाज़ भी लगा रहा होता है कि भैया आप प्लीज़ बाहर आ जाइए, काफ़ी रात हो गई है। अरविंद ऊपर खिड़की से बोलता है हाँ भैया बस आ ही रहा हूँ। वो नीचे आता है। केयर टेकर उस दरवाजे का गेट लॉक करता है और जब केयर टेकर गेट लॉक कर रहा था तो अरविंद केयर टेकर से पूछ रहा था भैया यहाँ कुछ डरावनी चीज़ें होती हैं सुना था, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। वो केयर टेकर उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है, बस अपना ताला बंद कर रहा होता है गेट पे। अरविंद फिर से पूछता है भैया यहाँ कुछ डरावना चीज़ होता भी है कि बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? आपके पुराने बुढ़ाओं ने तो हमको बहुत डरा दिया था। ये कहते ही वो केयर टेकर अरविंद को पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन बिना अपनी बॉडी को रोटेट किए हुए। मतलब उसकी मुंडी एकदम 180 डिग्री घूम जाती है और उसका चेहरा एग्जैक्ट उसी बूढ़े का था जो केयर टेकर उसको वार्न किया हुआ था, यानी वही बूढ़ा जिसने अरविंद को वार्न किया था। इस चीज़ को देखने के बाद अरविंद बहुत डर जाता है। वो बोलता है भैया आप ऐसे कैसे देख रहे हो, आपकी मुंडी ऐसे कैसे मुड़ गई? इसके बाद वो केयर टेकर एकदम से हवा में उड़ जाता है। उसके बाल बहुत बिखर जाते हैं और उसके पूरे शरीर से खून रिस रिस कर टपकने लगता है। अरविंद समझ जाता है कि ये जो श्राप है ये इस किले के अंदर नहीं बल्कि इस केयर टेकर में ही है। दरअसल गाइस ऐसा बोला जाता है कि वो केयर टेकर कोई और नहीं, वो कोई ब्रिटिशर था जिसको भर भर के श्राप दिया गया था कि तू बहुत भोग भोग के मरेगा। और ऐसा माना जाता है कि वो ब्रिटिशर मरने के बाद भी आज भी उस किले की रखवाली करता है। लेकिन जो भी रात में वहाँ पर आता है वो केयर टेकर उसको जिंदा खा जाता है और थोड़ी ही देर के बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पर अरविंद नहीं बल्कि अरविंद के टुकड़े पड़े हुए हैं जिसे वो केयर टेकर एक एक करके खाने लगा। गाइस ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसने बताया कि ये उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उसके पिताजी ने इसे अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो एक ऑटो रिक्शा वाले थे और अरविंद ने ही उनको बाहर रुकवाया हुआ था। और ये चीज़ अगर सच में एकदम सच है, ये रियल स्टोरी है, तो अपने आप में कितनी डरावनी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगा होगा। और आज की स्टोरी से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए ऐसी जगहों पर जाकर।